बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब जो है ना खैरियत से होंगे। तो आज बड़े अरसे के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हम बहुत जो है ना वो मसरूफ़ हो गए थे। हमारी हाउस जॉब जो है ना वैसे तो ऑफिशियली तौर पे एंड हो चुकी है, लेकिन नेल टू एंड है, तो इसी वजह से कुछ काम थे, हम उनमें जो है पड़े हुए थे। तो आज की वीडियो जॉब आफ्टर MBBS, जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ आपको भी आहिस्ता आहिस्ता गाइड जो है ना करता जा रहा हूँ। अब हम जॉब के लेवल पे आ गए हैं। तो अब जी आज की वीडियो है जॉब्स आफ्टर MBBS के बाद कौन कौन सी जॉब आपको अवेलेबल हैं और कौन कौन सी आपने जो ना करनी है या आपको करनी चाहिए, या आप इससे आइडिया जो ना वो कर सकते हैं। सबसे पहले जो आती है जॉब वो है PPSC, यानी कि आपको परमानेंट जॉब, एक जो सीटें आती हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। PPSC का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपकी जो है ना परमानेंट एम्बोशिप जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। वो कहीं भी हो सकती है, BHQ हो सकती है, RSC हो सकती है, या कहीं टर्सरी केयर भी हो सकती है, वो आपकी इसके ऊपर होता है। तो PPSC इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अभी तक PPSC की 4 सालों के बाद अभी 900 सीट्स आई थी, उनके टेस्ट भी हो गए हैं, और ये तीन तीन सालों में 4 सालों में जो है ना हर दफ़ा आती हैं। लेकिन पहले इसका ये होता था कि जैसे ही मेरे ऐसे जो है ना कज़न थे, 20 से जो है ना 25 जो है ना वो डॉक्टर हैं और सारे के सारे SR हैं माशाल्लाह। जैसे ही उनकी क्या कहते हैं हाउस जॉब एंड हुई थी, तो 1 महीने के बाद उनके पास PPSC की सीट्स थी, क्योंकि उस वक्त सीट्स अवेलेबल थी। अब क्योंकि सीट्स अवेलेबल नहीं हैं तो ये बहुत मुश्किलों से आती हैं और 4 4 सालों के बाद आती हैं। उसके बाद आ जाता है अडहाक अडहाक बेसिस पे। ये जो PPSC की जो सीट्स होती हैं ये आपकी जो ना अपना परमानेंट होती है। एक दफ़ा इसका आपका टेस्ट हो जाए क्लियर, तो उसके बाद अब जब भी चाहें इसको अवेल जो है ना अपना कर सकते हैं, या छुट्टी ले सकते हैं। ये फिर आपकी जो है ना कन्फर्म सीट हो जाती है। उसके बाद आ जाती है अडहाक। अडहाक जो होता है ये आपको 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगाया जाता है, ठीक है ना। और उसकी भी जो पे होती है वो PPSC की तरह होती है, 1 से 1.5 लाख रुपए। और क्या कहते हैं, ये RSC DSQ टर्शरी केयर्स में होती हैं जॉब जो है अडहाक बेसिस। हर हर साल ये रिन्यू होती है। इसका ड्यूरेशन 1 से 2 साल होता है, और इसकी भी पे 1 से 1.5 लाख होती है, ठीक है ना। अब उसकी जगह पे इंट्रोड्यूस जो करवाया गया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से लोकम बेस। लोकम बेस एक इस तरह है कि आपने अप्लाई जो है ना वो कर देना, BHQ RSC में आपकी सीट जो है ना वो मिल जाएगी, और आपको डेज़ के हिसाब से जो है ना वो पैसे दिए जाएंगे, क्योंकि एक दिन के 12 घंटे या 8 घंटे की ड्यूटी के आपको मिलेंगे 4,000, और पूरी नाइट के आपको मिलेंगे 7,000। तो जितने दिन आपके 1 महीने में होंगे काउंट, तो उसकी आपको पे जो है ना वो मिल जाएगी। ये भी एक लाख 10-15 हज़ार ये होगी। ये भी गुड ऑप्शन है। अगर आपको ये तीनों नहीं मिलती, ठीक है ना, पाकिस्तान में, तो फिर आप बचती हैं। कुछ लोग FCPS MCPS MDMS का एग्ज़ाम दे के इस साइड पे आ जाते हैं, क्योंकि इनमें इसकी जो पे मिलती है 1,08,000 पे मिलना स्टार्ट हो जाती है, और वो एक ट्रेनिंग में आ जाते हैं। उनकी आगे यानी कि जो है ना एक जर्नी स्टार्ट हो जाती है FCPS की तरफ, जो ना कंसल्टेंट की तरफ। लेकिन ये 4 साल की ट्रेनिंग में उनको पे मिलती है, उसके बाद इसकी ये पे जो है ना ये बंद हो जाती है। उसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि अगर उनके पास PPSC की सीट नहीं है, तो वो 4 साल के बाद बिल्कुल जो है ना वो खाली होते हैं, उनके हाथ में कोई चीज़ नहीं होती। फिर वो शुरू से जॉब जो है ना वो ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि कंसल्टेंट की पाकिस्तान में जॉब मिलना बहुत ही जो है ना वो मुश्किल होती है। उसके बाद अगर आप एक MO हैं तो आप अब्रॉड भी जा सकते हैं। अब्रॉड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आयरलैंड सबसे पहले आता है। आयरलैंड में किसी भी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ OET आपने दे के अप्लाई जो करना है वहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आता है प्लैब USMLE। प्लैब USMLE दे के भी जा सकते हैं। यहाँ पर आजकल प्लैब में UK में सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आ जाता है मालदीव्स। मालदीव्स में भी आप किसी जो है टेस्ट के बगैर जा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है DHA दुबई। अगर आप ये पास जो है अपना कर लेते हैं, तो आपकी रेजिडेंसी भी जो है ना स्टार्ट हो जाती है, और आपकी अच्छी पे भी जो है ना वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आता है SLE सऊदी लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, यानी सऊदी जाने के लिए। उसको आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाउस जॉब के अलावा, और आप इसका टेस्ट दे के आप जा सकते हैं, और आप अच्छा खासा अर्न जो है ना वो कर सकते हैं। अगर आप अब्रॉड जाते हैं तो आपकी पे हो जाती है 6 लाख से 7 लाख रुपया, और इसमें थोड़ी सी मुश्किलात हैं, लेकिन बंदा बाद में बहुत इजी हो जाता है। उसके बाद आप कर सकते हैं प्राइवेट, क्योंकि पाकिस्तान में प्राइवेट बहुत मिलती हैं, और जिनकी पे होती है 50 से 60 लाख, या 50 से 60 हज़ार,
یا 60,000 سے 90,000 زیادہ سے زیادہ. اگر آپ نے ایک دو جگہیں جو ہے نا پکڑ لی ہیں تو آپ کا 1.5 لاکھ آرام سے بن جاتا ہے. اس کے بعد اینڈ میں آتا ہے جو سب سے بیسٹ میں سمجھتا ہوں اپنا سیٹ اپ. اگر کسی کے پاس اتنا وسائل ہیں کہ وہ اپنا سیٹ اپ بنا سکتے ہیں تو اپنا سیٹ اپ بنا لے، کیونکہ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوتی. تو یہ تھے اپنا ساری جابز، اور اب آپ دیکھ کے خود ہی اندازہ جو ہے نا وہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے پلانس کیا ہیں اور آپ کو کس طرف جانا چاہیے. اگر آپ چاہیں گے ایف سی پی ایس، ایم سی پی ایس، ایم ڈی ایم ایس کی کیونکہ یہ جو اپنے چھوٹے شعبے نہیں، یہ بہت بڑی جو ہے نا یہ برانچز ہیں ایم بی بی ایس کی، تو اس کے اوپر میں الگ الگ کر کے ایک ویڈیوز جو ہے نا وہ بنا دوں گا. باقی ایک دفعہ پھر سے میں دہرا دیتا ہوں کہ پی پی ایس سی ٹھیک ہے نا سب سے بیسٹ ہے، آپ کے پاس جاب ہو جاتی ہے. اس کے بعد اڈھاک اینڈ لوکم، اس کے بعد ایبراڈ، اس کے بعد ایف سی پی ایس، ایم سی پی ایس، ایم ڈی ایم ایس، اس کے بعد پرائیویٹ، اس کے بعد سیٹ اپ. پی پی ایس سی میں آپ کی پے ہوگی 1 سے 1.5 لاکھ، لوکم اور اڈھاک میں بھی سیم 1 لاکھ سے 1,30,000. ایبراڈ میں آپ کی ہو جاتی ہے 5 سے 6 لاکھ اگر آپ کو اچھی جو ہے نا مل جاتی ہے. اس کے بعد ایف سی پی ایس، ایم سی پی ایس، ایم ڈی ایم ایس میں آپ کی ہو جاتی ہے اپنا کیا کہتے ہیں 1,08,000 سے 1,20,000 تک. پرائیویٹ میں آپ جتنا بھی پرائیویٹ کلینکس جو ہے نا کریں گے اتنا ہی اپنا کمائیں گے، اور اپنا اگر سیٹ اپ آپ کھول لیتے ہیں تو پھر تو جو ہے نا مالک ہی آپ ہیں. اگر ایک دن میں 10 مریض آتے ہیں تو اگر آپ ایک مریض سے 1,000 روپے بھی لیتے ہیں تو 10,000 ایک دن کا، اور 30 دنوں کا 3 لاکھ. جن کے پاس اپنے وسائل میں تو یہی کہوں گا کہ وہ اپنا جو ہے نا وہ سیٹ اپ بنائیں اور اپنے سیٹ اپ کو جو ہے نا کنٹینیو کریں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹھیک ہے، اللہ حافظ. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، شیئر کریں، اور جو ہے نا سبسکرائب کریں. اوکے، اللہ حافظ، بائے.